मूवी की शुरुआत में हम रिकी को देखते हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा होता है। वो एक हैकर होता है और वो किसी का भी कंप्यूटर हैक कर सकता है। उसका माइंड बहुत ही शार्प माइंडेड होता है। वो रॉ में एजेंट बनना चाहता है जिसके लिए वो कड़ी मेहनत करने लगता है और वो एग्जाम भी देते रहता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रॉ के चीफ जिसका नाम महादेव होता है वो अपनी टीम के साथ धर्मा द गॉड नाम से पहचानने वाले टेररिस्ट को पकड़ने जाते हैं। दरअसल धर्मा इंडिया से बाहर रहकर इंडिया को टारगेट कर रहा होता है और इंडिया में टेररिस्ट सिंडिकेट चला रहा होता है। यहाँ पर धर्मा अपने टीम को लेकर उसे पकड़ने जाता है। यहाँ पर उसकी टीम को धर्मा नहीं मिलता लेकिन उसका आदमी मिल जाता है। महादेव बोलता है कि उसे मार दो। टीम के ऑर्डर मिलने पर वो लोग उसे मार देता है। अब यहाँ पर महादेव के ऊपर संगठन बढ़ता है कि तुमने उन सबको क्यों मारा। वहाँ पर महादेव बोलता है कि धर्मा बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है। वो इंडिया को बर्बाद करना चाहता है। उसके टीम में हमारे मिनिस्टर भी शामिल है। हमें उसे भी मारना पड़ेगा नहीं तो ये लोग इंडिया को बर्बाद कर देगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिकी एक लड़की से प्यार करने लगता है जिसका नाम विद्या होती है और वो एक एयर होस्टेज होती है। उसी बीच रिकी रॉ के लिए एग्जाम देता है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर रॉ के ही सारे कंप्यूटर्स को हैक कर लेता है। अब यहाँ पर रॉ के अंदर खलबली मच जाता है और वो लोग उसे ट्रेस करके वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर महादेव भी आता है जिसे देख वो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो उसे अपना गुरु मान रहा होता है। महादेव उसे पूछताछ करता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। रिकी बोलता है कि मैं रॉ में एजेंट बनकर काम करना चाहता हूँ। महादेव बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है। रिकी बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे बस बनना है। महादेव उसे नादान समझकर छोड़ देता है। तभी रिकी उसे एक पेन ड्राइव देता है और बोलता है कि मैंने एक टेररिस्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया है, आप इसे देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। तभी महादेव उसे अपने आदमी को देता है और बोलता है कि फाइंड आउट करो कि ये टेररिस्ट कहाँ पर है। महादेव को मालूम चलता है कि रिकी सही बोल रहा था। वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर जाता है और वो टेररिस्ट को मार देता है। वही हम देखते हैं कि धर्मा इंडिया आता है मीटिंग करने के लिए। तभी महादेव को उसके बारे में पता चलता है और वो अपने टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए जाता है लेकिन धर्मा भागने लगता है जिसे देख महादेव उस पर शूट करता है लेकिन वो बुलेट उसके सूटकेस में लग जाता है और धर्मा वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस सूटकेस में एक डिवाइस होता है जो कि बुलेट लगने की वजह से डैमेज हो चुका होता है लेकिन इस बात से धर्मा अनजान होता है। वहीं एक दिन इधर विद्या रिकी के पास रोते हुए आती है और बोलती है कि उसे एक लड़के ने छेड़ा। रिकी बोलता है कि कौन है। विद्या बोलती है कि मिनिस्टर के बेटा विक्की। रिकी विद्या को लेकर उसके घर पर जाता है। वहीं उसके आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रिकी नहीं रुकता। वो मिनिस्टर के पास जाकर उसके लैपटॉप में उसके बेटे की वीडियो दिखाते हुए बोलता है कि अगर मैं चाहूँ तो आपका सारा पावर इस वीडियो को लीक करके खत्म कर दूंगा। बेहतर यही होगा कि आप विद्या के घर पर आकर उसे माफी मांगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वही मिनिस्टर उसके बातों से डर जाता है। इसी बीच महादेव को मालूम चलता है कि धर्मा एक डिवाइस बना रहा है जिसमें बहुत ही डेंजर वायरस है और वो इंडिया में ब्लास्ट करने वाला है। अब धर्मा को रोकने के लिए महादेव रिकी के पास आता है और उसे बोलता है कि अगर तुम एजेंट बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनों से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि तुम प्यार भी नहीं कर सकते। तुम जाओ और मुझे सोचकर बताना। रिकी वापस चले आता है। वही हम देखते हैं कि मिनिस्टर विद्या के घर पर आता है और रिकी से बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए 2 ऑफर है। नंबर 1 विद्या से माफी और नंबर 2 तुम मेरे साथ काम करो। रिकी दूसरा ऑप्शन चूज करता है और वो मिनिस्टर से पार्टनरशिप का ऑफर लेकर उसके साथ चले जाता है। वहीं ये सब देख रिकी के पेरेंट्स शॉक में पड़ जाता है। वहीं विद्या भी उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि रिकी एजेंट बनना चूज कर चुका होता है। इधर धर्मा को मालूम चलता है कि उसका डिवाइस में बुलेट लगने की वजह से खराब हो चुका है। वो अपने आदमी से सारे बेस्ट टेक्नीशियन को बुलाने के लिए बोलता है ताकि वो लोग इस डिवाइस को ठीक कर सके। वहीं उसके आदमी बेस्ट टेक्नीशियन को उठाकर धर्मा के आगे लाकर रख देता है। धर्मा उन सबको एक पट्टा पहनाकर उस डिवाइस को ठीक करने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं ब्लास्ट कर दूंगा क्योंकि उस पट्टे में बम है। अब ये सब सुनकर वो सारे लोग डिवाइस को ठीक करने में लग जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रिकी महादेव के पास जाता है और बोलता है कि सर अब मैं अपने देश के लिए क्या करूँ। महादेव बोलता है कि धर्मा पहले एक एजेंट था, उसको बचपन से मैंने ही ट्रेन किया था लेकिन एक मिशन के दौरान वो पकड़ा गया और उस देश के आदमी इंडिया से पूछने लगा कि क्या ये एजेंट इंडिया का है। रॉ के अनुसार अगर कोई भी एजेंट पकड़ा जाता है तो उसका हमसे कोई नाता नहीं होता है, इसलिए हमने बोल दिया कि वो मेरा आदमी नहीं है। धर्मा इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ से किसी भी तरह से बस्ट हो जाता है और वो इंडिया से बहुत ही नफरत करने लगता है और वो इंडिया को बर्बाद करना
चाहता है, खासतौर पर मुझसे। महादेव बोलता है कि धर्मा को इंडिया के एजेंट के बारे में सब कुछ मालूम है। अगर वो इस बारे में लीक कर देगा तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और धर्मा के लिए हमारे देश के मिनिस्टर भी काम कर रहा है। अगर हमें धर्मा को पकड़ना है तो हमें मिनिस्टर को मारना पड़ेगा, तभी धर्मा मैदान में उतरेगा। ये सब सुनकर रिकी बोलता है कि डोंट वरी सर, मैं सब संभाल लूंगा। वहीं इधर धर्मा को मालूम चलता है कि रिकी नाम का शख्स उसे मारने के लिए आ रहा है। उसके बाद रिकी मिनिस्टर से मिलने उसी के गिफ्ट दिया हुआ कार से उसके पास जाता है और वो मौका देखकर अपने गन से मिनिस्टर को शूट कर देता है। अब ये सब देखकर उसके आदमी शॉक में पड़ जाता है। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही रिकी मिनिस्टर के सारे आदमी को मारकर एक सेल्फी ले लेता है और वो सीसीटीवी के ओर देखकर धर्मा को बोलता है कि वेट, आई एम कमिंग। वो धर्मा के अड्डा पर जाता है। वहाँ पर धर्मा के आदमी से बोलता है कि तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि मैंने मिनिस्टर के क्यों मारा। दरअसल मैंने उससे अपना बदला लिया क्योंकि उसने मेरे लवर को छेड़ा था। ये सुनकर वो लोग रिकी को बहुत ही मारने लगता है। वो लोग उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी धर्मा रिकी से मिलने आता है और वो उसे देख उसे अपने अतीत का याद आता है क्योंकि वो भी पहले ऐसा ही था। वो अपने लोगों से बोलता है कि उसे छोड़ दो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिकी को एडमिट करवाया जाता है। रिकी नॉर्मल होकर कश्मीर जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि वहाँ पर एक शख्स था जो कि धर्मा का खास आदमी होता है, लेकिन रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेता है। रिकी बोलता है कि मैं महादेव का आदमी हूँ, मैं एक एजेंट हूँ, लेकिन वो लोग नहीं मानते। रिकी महादेव का नंबर देकर बोलता है कि तुम कॉल कर लो। जब वो लोग कॉल करता है तब महादेव बोलता है कि मैं उसे नहीं पहचानता, तुम उसे मार दो। अब ये सुनकर रिकी शौक में पड़ जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। वो जैसे तैसे करके एक कार लेकर ऊपर से छलांग लगाने लगता है कि तभी पुलिस वाले उसके पीछे में 2-3 गोली मार देता है। वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है कि तभी धर्मा एक चौपर से आकर उसे बचा लेता है। धर्मा रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाने लगता है। तभी उसे मालूम चलता है कि उसका डिवाइस ठीक हो चुका है। वो अपने लैब में जाता है और उन सारे टेक्नीशियन को मार देता है। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से रिकी से मिलने आता है। वहाँ पर वो अपनी स्टोरी सुनाता है और बोलता है कि मैं भी एक एजेंट था, मुझे एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो गया। वहीं ये बात महादेव को मालूम चला और वो मुझे कॉल करके बोला कि वो लड़की एक एजेंट है, तुम उसे मार दो। मैंने उसे बोला कि वो एजेंट नहीं है, लेकिन महादेव मुझे फोर्स करने लगा कि उसे मार दो। अब मैं ना चाहते हुए भी उसे मार दिया। बाद में मुझे मालूम चला कि महादेव नहीं चाहता था कि मैं किसी के साथ रिलेशन में रहूं, इसीलिए वो जानबूझकर मुझसे उस लड़की को मरवा दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। वहाँ पर रिकी भी बोलता है कि मैंने भी अपना प्यार उसी के कारण से कुर्बान कर दिया, मैं भी उसे नहीं छोड़ने वाला। धर्मा बोलता है कि तुम मेरे साथ काम करो। रिकी भी उससे हाथ मिला लेता है। अब कुछ दिन के बाद रिकी धर्मा के लोगों के साथ मिलकर उसी शख्स को छुड़ाने जाता है जो कि अभी जेल में होता है। वो लोग वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी हम देखते हैं कि महादेव उस शख्स को बांधकर एक बड़ा सा गन लेकर उन सब का आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहाँ पर महादेव रिकी को एक बड़ा सा गन देता है और वो दोनों एक साथ मिलकर धर्मा के सारे आदमी को मारने लगता है। दरअसल महादेव और रिकी पहले से ही एक साथ होता है और महादेव ने ही रिकी को प्लान बनाकर धर्मा के गैंग में शामिल कर दिया था ताकि महादेव को रिकी द्वारा धर्मा के प्लान के बारे में पता चले और उस डिवाइस के बारे में पता चले कि वो अभी कहाँ पर है। महादेव ने ही प्लान बनाकर उस दिन रिकी के ऊपर जानलेवा हमला करवाया था और वो बुलेट भी नकली था ताकि धर्मा को ऐसे लगे कि सच में महादेव और रिकी जानी दुश्मन बन चुका है और ऐसा समझकर धर्मा उसे अपने गैंग में रख ले और ऐसा ही होता है। धर्मा रिकी को अपने गैंग में रख लेता है। अब यहाँ पर रिकी को मालूम चलता है कि धर्मा एक मीटिंग में जाएगा जहाँ पर वो डिवाइस भी लाएगा और वो डिवाइस किसी को देने वाला है। महादेव बोलता है कि तुम कैसे भी करके उस डिवाइस का एक कॉपी मुझे दे दो। अब यहाँ पर हम रेगिस्तान का सीन देखते हैं जहाँ पर वो मीटिंग हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बाइकर धर्मा के हाथ से वो डिवाइस लेकर भागने लगता है। वहीं उसके पीछे रिकी भी लग जाता है और जैसे तैसे रिकी उस डिवाइस को बाइकर के हाथ से ले लेता है और वो जल्दी से उस डिवाइस का एक कॉपी बनाने लगता है। तभी वहाँ पर कार के अंदर धर्मा आ जाता है। धर्मा को देख रिकी उस डिवाइस को छुपा देता है। तभी कार के टायर के नीचे बड़ा सा पत्थर आ जाता है जिसके कारण वो लैपटॉप ऊपर हवा में आ जाता है, जिन्हें धर्मा देख लेता है और वो समझ जाता है कि इस डिवाइस का एक कॉपी बन रहा है। अब यहाँ पर धर्मा रिकी से बोलता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तब जाकर रिकी बोलता है कि बचपन में मैं बहुत ही शैतानी करता था। एक दिन स्कूल के बस में मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी मुझे टॉयलेट आया और मैं बस से बाहर गया और जब मैं वापस बस की ओर आ रहा
रहा था तब वो बॉस मेरे सामने ही ब्लास्ट हो गया क्योंकि उसके अंदर बम था। तुम ही बताओ मेरे सारे मासूम दोस्तों के क्या कसूर था। वह हादसा मैं आज तक नहीं भुला पाया। उसी दिन मैं पहली बार महादेव सर से मिला। मैं बहुत ही रो रहा था। महादेव सर मेरे पास आकर बोला कि मत रो, तुम अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके उन टेररिस्ट को मारो जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है। बस उसी दिन से मैं एजेंट बनने का सपना देखने लगा और मैं आज इस मिशन पर हूँ। ये सुनकर गुस्से में धर्माकार को एक मिट्टी के ढेर में जम करवा देता है और वो उस डिवाइस को लेकर वहाँ से हेलीकॉप्टर से चले जाता है। वही रिकी के पैर टायर में फंसा हुआ होता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तब तक धर्मा जा चुका होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि धर्मा महादेव से मिलने रॉ ऑफिस में जाता है और वो महादेव से बोलता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ लेकिन मार नहीं पाता क्योंकि मैं तुम में अपने पिता को देखता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें मारना है। तुम रिकी को बेस्ट समझते हो ना, इसलिए तुम रिकी को कैसे भी करके मनाओ और तुम्हें उसे मारने के लिए बोलो, नहीं तो मैं वो बम इंडिया के बड़े बड़े शहर में लॉन्च कर दूंगा। यह बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर रिकी आ जाता है। वो जल्दी से महादेव के पास जाकर बोलता है कि धर्मा ने क्या बोला। महादेव बोलता है कि शूट में। रिकी चौंक जाता है। फिर से महादेव बोलता है कि शूट में। रिकी मना कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि अगर वो महादेव को नहीं मारा तो धर्मा इंडिया के बड़े बड़े शहर में बम लॉन्च कर देगा। अब रिकी को न चाहते हुए भी महादेव को मारना पड़ता है। वही ये सब धर्मा देख रहा होता है। महादेव को मरते ही वो वहाँ से अपने आइसलैंड पर चले जाता है जहाँ पर वो सारे रॉकेट बम को इंडिया की ओर लॉन्च कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रिकी भी पहुँच जाता है। वहाँ पर धर्मा रिकी से बोलता है कि तुम अंदर जाकर इन सारे तबाही को रोक सकते हो। अंदर इन सब का स्विच है, अगर तुम जा सकते हो तो जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे गुंडे होते हैं, लेकिन कैसे भी करके उन सबको मारकर अंदर चले जाता है। जब वो अंदर पहुँचता है तब वहाँ पर धर्मा भी उन पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी फाइट होने लगता है जिनमें वो दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन कैसे भी करके रिकी उन सारे स्विच को ऑफ कर देता है। कि तभी हम देखते हैं कि वो सारे रॉकेट बम एक ही जगह पर आने लगता है जो कि वो आइसलैंड होता है जिनके अंदर रिकी और धर्मा भी होते हैं और वो सारे रॉकेट बम वहाँ पर आकर ब्लास्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉकी सीनियर महादेव के एजेंट से पूछताछ कर रहा होता है कि वो एजेंट कहाँ पर है। वो लोग बोलते हैं कि हमें मालूम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि रिकी एक नया मिशन पर जा रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।